तो बस इतना बता कि वो गुंडा कहाँ मिलेगा और कितने लोग होंगे उसके साथ, बस वहीं जाकर उसे ठोकेंगे और गेम खत्म। के बहुत शातिर खिलाड़ी, आप लोगों से एक कदम अरे आगे चुप! सोचता। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो के क्या चीज है, हाँ? डरता है साला। अरे भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो, के का फोटो दिखा और जाओ। के और किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, समझ गया? हाँ, थैंक यू मिस्टर डेविड, हमको इन्फॉर्मेशन दिए इसलिए। डरा मत मुझे, समझा? ये बिहारी गैंग है। के वेरी डेंजरस बिहारी गैंग, हाँ? मत मारो, मत मारो। अगर तुमको मार दिए तो बिहार में हमरे दहशत का किस्सा कौन सुनाएगा? भाग और जाके बताओ कि के कितना डेंजरस है। अभी जाके बताओ। कोई हमको मारने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का हाल देख रहे हो ना, ऐसा ही काट के फेंकूंगा। भाई भाई के मर गया। अब केवल उसका भाई और उसकी माँ बची है। अभी मरा नहीं है। के को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गज्जू, इसका भाई भी मरना चाहिए। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? खाना बन गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई क्या? अरे बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? हमारा टॉवेल कहाँ है? वही होगा, देखिए। सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पर रखा है जी। अरे सुनो, कैंची कहाँ है? आ रही हूँ जी। हमरा कोनो सामान नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, अरे वाह, हम तो एकदम हीरो लग रहे हैं। मुआ, जियो मेरे लाल। अरे सुनो, कहाँ गई? क्या हुआ जी? ठीक है, टॉवेल मांगा तो नैपकिन लेकर आ गई। टॉवेल तो आपके गले में ही लटका है, देखिए तो सही। अरे क्या देखें, हर रोज ब्रश करने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जब हम तुमसे ब्रश मांगते हैं तो इज्जत से ब्रश लेकर आना चाहिए ना। अच्छा, हम कॉफी मांगे थे, कहाँ है? कॉफी तो नहीं मांगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो नहीं दोगी? अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। जाओ कॉफी लेकर आओ। समझती नहीं है। कहा बेटी, पेपर पढ़ रही हो? हेडलाइन का है, पढ़ के सुनाओ। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले एक आदमी ने शर्म के मारे कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, हमको ताना मार रही है। क्यों पापा, आप भी मम्मी की कमाई खा रहे हो क्या? फिर तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अपना होमवर्क करो, टाइम पास मत करो। कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हमारा हाथ खाली नहीं है ना? पिलाओ। माँ जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। मतलब भिखारी तुमको माँ जी बोल दिया तो तुम घर की मालकिन हो गई? पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। ए, यहाँ आओ। ये घर का मालिक कौन है पता है? हम हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमसे मांगो। मालिक कुछ दे दीजिए। तुम भेजे, रुकना, हम अभी लेके आते हैं। तुमको कुछ बड़ा चीज देते हैं। हाँ। अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाथ खाली नहीं है, बाद में आओ, अंदर रख दो। ज्यादा होशियार मत बन, पहले मेरी भी हालत तेरे जैसी थी, एकदम निकम्मा, काम चोर, बीवी पे हुक्म चलाता था। फिर एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से भीख ही मांग रहा हूँ। तुम्हारा भी दिन आएगा, मंदिर परिसर में मिलेंगे।
एका भीख दे रही हो? अच्छा नहीं जी, ओ, हमारा जेब खर्च है। 200 रुपए में का होगा? नहीं आपके लिए तो नहीं, फिर? दूध वाले के लिए। दूध वाले के लिए? दूध वाले को भी जेब खर्च देती हो? तेरी तो अभी हम भैया, बताते हैं, रुक जा। ये लीजिए आपके लिए। हमारी बहन तोहरे तरह कंजूस नहीं है। भाभी आप जाइए। हाँ सुनो बहन, हमरे ऊपर कोनो एहसान नहीं कर रही हो। तुमको क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जितना खर्चा किए ना, उसका तो सिर्फ ही ब्याज है। यहाँ क्या कर रहा है? मेरे लिए तो नहीं आया। इस बार छेड़ा ना तो सबक सिखा देंगे। लेकिन कैसे? हाँ, मुझे क्या लेना देना? हो सकता है मेरे लिए आया ही ना हो। अगर देखा ना तो इसको जेल की हवा खिलाएंगे। देख लिया। अब हम क्या करें? कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि कंट्रोल। बस देख ही तो रहा है, अगर पास आया तो बताएंगे। हाँ। कहीं आने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? ये क्या नहीं आया? Excuse me, please. If you don't mind. मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। हे भगवान, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बस थोड़ा मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, बस वही वाला प्यार तुमसे भी हुआ है। अब तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो। क्यों बोलना चाहिए ना? हाँ ना के चक्कर में देर हुई ना तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे पहले तकरार होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का जो बुखार है वो चढ़ता है, होता है ना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? हम तो जानते भी नहीं। नाम अशोक है, पुराने शहर में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, पुराना गाड़ी ठीक करता हूँ। पेशेंस का कमी है, इमोशंस का भरमार है, और जब गुस्सा आता है तो सामने जो भी हो सबको फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी हैं। अच्छी आदत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बुरी आदत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो? हे भगवान, इतना बड़ा इल्जाम! ये क्या कह दिया तुमने? ईमानदारी से अपना बात कहा तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर चल जाऊंगा। हाँ? और वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। हाँ? लेकिन मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भूल कर भी तुम हमको याद भी की ना, हाँ? तो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, कंफर्म? ओके ओके। वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। ये लो। अरे रख भी लो, तुम्हारे लिए ही लाया था। सर आखिर ये शहर में चल क्या रहा है? जेपी को भी किसी ने मार दिया। ये डेड बॉडीज कहाँ से आई? चल रही है भाई। और कितनी जांच करेंगे? हमें कातिल का नाम बताइए। सुनो, ये सब के सब प्रोफेशनल किलर है। ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मरने के लिए आए थे। अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेपी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया अगर था। उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि हमें कत्ल का कैसे कोई पता होगा कि गवाह ना जांच मिल चल रही सके। है? पता जब तक लगता ही जेपी आप का भाई लोगों को नहीं मिल इत्तला जाता, कर दिया तब तक जाएगा। हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ इसे। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है, तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों, शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो। उसके बारे में लिखेगा ना, बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। के हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया। अब यहाँ से निकलते, नहीं तो हम मर जाएंगे। मुझे भी
पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो अरे मुझे जाएगा? भी कहाँ पता था कि हो जाएगा। अब हर तरफ भैया, दिन रात सिर्फ वही भैया। दिखाई देती है। हाँ? क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही। आजकल तो मंदिर बहुत जा रही है। सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा दिया है। अब बोल। भाई शिव ने बिल्कुल सही कहा था। जेपी का भाई मेरे निशाने पर है। अकेला है? नहीं भाई, 3 लोग हैं साथ। पुरानी मिल के पास। तू उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा आज। Hey! इसको किसने मार दिया? चल चल निकल यहाँ से। अशोक चल, अरे चल यहाँ से। कौन है वो? कौन है वो? हाँ? चलो निकलो यहाँ से। भाई 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 भाई, क्या हुआ आपको भाई? भाई किसने मारा आपको? गजू भाई, मुझे किसी की सुपारी देनी है। उसने मुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटा है, मुझे बदला लेना है उससे। अरे 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 हाँ। पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। जैसे ही डिस्चार्ज मिला सीधे यहाँ आ गया। आप अपने लड़कों को भेज के उसकी अकल ठिकाने लगा दो भाई। हाथ पैर तोड़ दो उसके। अरे आप पुतले की तरह क्यों बैठे हो भाई? कुछ तो रिएक्शन दो। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपके खून में उबाल नहीं आया भाई। जब वो आपके आदमियों की धुलाई करेगा तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द, और फिर एक दिन वो आपको भी। अरे भाई का दिमाग हिल गया है क्या? मुझ पे हाथ क्यों उठाया? हाँ? चुप हो जा। पर क्यों? पहली बार भाई की किसी ने धुलाई की है, उनके कान के पर्दे फट गए हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन नहीं सकते। लगता है उसी ने कुटाई की है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये वही हो सकता है। मार डालेंगे उका। हाँ। बस नाम बताओ हमका, बताओ। मैंने भी कई बार पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया माँ जी। बस तुम उका नाम बता दो, शहर से उसका निशान मिटा देंगे। ये सुन नहीं सकता माँ जी। बोलो बचुआ, बताओ कौन था वो, कैसा दिखता है? बोलो ना बचुआ, बोला। मैं कैसे बताऊँ आपको? मुझे खुद नहीं पता किसने मारा, और आप पूछ रहे कौन था, कैसा दिखता था? अच्छा, लगता है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा और क्यों मारा है? के बचुआ, गज्जू पर हाथ उठाकर वो अपना मौत को दावत दिया है। इससे पहले कि ये खबर शहर में फैल जाए, उसका मौत का खबर फैल जाना चाहिए, ठीक है? माँ, वो जॉन कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, उसको शमशान पहुंचाऊंगा। हे भगवान, हे भगवान, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़वा दो। कुछ भी हो जाए मेरे पास ना आए। हम उसके बारे में कभी ना सोचे। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए, प्लीज ये बात मान लीजिए। वो मेरे सामने ना आए। हेलो, तुम क्यों मेरे बारे में सोचा ना? तुमने याद किया तो हाजिर हो गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुमने याद नहीं किया होता तो मैं आता ही नहीं। अब ये बताओ तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, समझ नहीं आता कि तुम बोल क्यों नहीं देती। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। अरे सुनो 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 सुनो, आई लव यू।
तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। देखा तुमने, तुमसे ज्यादा क्लैरिटी तो बच्ची के पास है। अब भाव मत खाओ, अब सोचो मत, मान भी जाओ अंजलि। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो, प्यार हो गया क्या? देखकर दिल के अरमान जग गए क्या? हे भगवान, तुम लड़के लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब सीधे आई लव यू बोलो तो कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो भूखे को खाना खिलाता है, अंधे को सड़क पार करवाता है या फिर भिखारी के सामने पर्स खाली कर देता है, तब तो तुम लड़कियां फट से प्यार में पड़ जाती हो। देखो, अगर ऐसा है तुम्हें ये सब पसंद है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम बस मुझे मौके तो दो, मैं तुम्हें एक से एक तरीके दिखाऊंगा। कौन है ये पागल? भैया, भैया आओ। अरे वाह, ये तो मेरा साला है। कैसे हैं साले जी? हेलो हेलो, देखा ना मेरी कितनी इज्जत है, देखकर कुछ सीखो। अरे साले साहब, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। बाबा, देखा वो मुझसे कैसे बात कर रहा है? लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी। अरे लिप से मैं लिप रीडिंग करता हूँ, पागल कहीं की। चलो प्लीज अशोक, तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो, वो हमको जान से मार देंगे। ओहो, तुम अपने भाई की डेट से मुझसे प्यार नहीं कर रही हो? तो फिर ठीक है, मैं सीधा तुम्हारे भैया से ही बात कर लेता हूँ। कल शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, ठीक है? अरे तो इतना घबरा मत, वो नहीं आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती। अरे वो नहीं आएगा। तुम्हें बड़ा पता है, आ भी तो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा घर आ जाएगा? घर आने के लिए जिगर चाहिए। अरे उसका दिमाग खराब है, हमको तो लगता है वो जरूर आएगा। प्लीज यार मेरी मदद करो ना। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा डरती है रे। अगर मैं तेरी जगह होती तो उसकी टांगे तोड़कर रख देती। ओह, ये तो उस गुंडे को हल्के में ले रही है। उसने मुझे छुआ। सच में छुआ? कहाँ? यहाँ पर कमर में छुआ? तू फिकर मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसे सुपारी दे देंगे और वो उसे 2 मिनट में खत्म कर देगा। तू फिकर मत कर भाई, सब संभाल लेंगे। आ गए। सलाम भाई, फोन पर बताया था ना, एक लड़का है जो इसे बहुत छेड़ता है और आते जाते हमेशा रास्ते में रोक लेता है, बार बार आई लव यू बोलता है। वो भी बताओ ना, जो उसने मुझे छुआ था। अरे बता रही हूँ, एक काम कर, सारी बातें तो खुद ही बता दे। अगर तूने सब कुछ बता दिया तो उसकी छुट्टी कर देंगे। अरे वो ना एक नंबर का जाल साहस लगता। आगे बोलो। एक बार उस गुंडे ने इसकी कमर को पकड़ लिया और उसने कमर केवल पकड़ा नहीं और उसको किस करने वाला था। किस कर लिया? नहीं बॉस, किस करने से चूक गया। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, आप बस उसे सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए लूला कर दो। वो सब हो जाएगा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे इन मोहतरमा से जरा अकेले में बात करनी है। ओके बॉस, तू फिकर मत कर रे, बॉस सब संभाल लेंगे। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। तो फिर मैंने तुम्हें टच किया, कहाँ टच किया बताओ? मैंने तुम्हारी कमर को कब छुआ बताओ? झूठ क्यों बोला बताओ? पीछा छुड़ाना था इसीलिए। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर मान लो कोई असली गुंडा होता और वो मेरी सुपारी लेकर अगर मुझे अंधा कर देता या फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देता, फिर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता क्या? अच्छा तो मेरी मौत पर तुम हंसना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर तुमने क्या सोचा था बोलो? वो यहाँ देखो, यहाँ देखो। ए, मेरी आंखों में देखो और अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें तंग करने वाला लगता हूँ? नहीं लगते। मैं क्या तुम्हें इतना बुरा इंसान लगता हूँ? नहीं लगते। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में एहसास जग रहे हैं? हाँ जग रहा है। तो फिर तुम कुछ कहना चाहोगी? हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाना अभी। लगता है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ घर जाकर आराम करो, जाओ 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 जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार का दिखावा कर रहा हूँ? तुमसे मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। मुझे दर्द हो रहा है। तुम अपना हाथ तो छुड़ा लोगी, लेकिन अपने प्यार को मेरे दिल से कैसे अलग करोगी? एक बार बस प्यार का इजहार कर दो, आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ूंगा।
ये मर गया। अब डरो मत। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो? भाई मार दूं। अरे अंजलि, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमको मार देंगे। अंजलि शांत हो जाओ। मार देंगे। अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि कूल डाउन, कुछ नहीं हुआ। अंजलि मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ है। मार देंगे। बचा लो। साहब, एक बार हम लोग तय किए हैं कि आप ही हमारे तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम लोग हाई कमान को बता देंगे। वो लड़का इसी इलाके का है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। दरअसल हम लोगों ने जेपी को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईकमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए, हम लोग हाईकमान से बात कर लेंगे। सर, हम लोग हैं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ हुआ बिटवा? राधे को मारते समय हमें वो लड़की को देखे थे, हम उससे शादी करना चाहते हैं माँ। का सच में? चलो इसी बहाने तुम शादी के लिए मान तो गए। हे भगवान, तुम हमारी मनोकामना पूरी कर दिए। पांडा, वैसे वो देखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एकदम आपके तरह सुंदर है माँ। बहुत ही खुश नसीब है वो लड़की जो तुमको पसंद आ गई। हाँ, अब तुम वो लड़की का डिटेल अच्छे से पता करो। का नाम है, का करती है, कहाँ रहती है। हाँ, तो तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। मेरी नौकरी अमेरिका में लगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जाने से पहले मेरी शादी हो जाए। वैसे इनके घर वाले भी तैयार हैं भैया। और पापा? पापा तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, वो नहीं मानेंगे। और फिर भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना भैया। पहले से मुसीबत कम थी क्या जो तुमने और बढ़ा दी? कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे करनी है मुझ पर छोड़ दो। मैं इसका भाई हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे कराइएगा शादी? मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से होगी, ये मेरा वादा है। कैसे करवाएंगे? आपका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, फिर कैसे होगा? करेक्ट, हम उनके गुस्से का फायदा उठाएंगे। माँ, माँ, माँ जी, माँ जी। माँ। अरे तू अभी क्यों आया है? चले जा बेटा, तेरे पापा घर पर है। पूजा घर पर है, उसे बुलाओ माँ। हुआ क्या पूजा। है? अरे माँ, ये जग्गू। अरे माँ जी, नमस्ते। क्या कर रहे अरे हो? माँ, बड़ा भोला है, थोड़ा बताओ, ज्यादा करने लगता है। पूजा दिख नहीं रही। पूजा, भैया पूजा। चुप चुप चुप। अबे, वो तेरी नहीं मेरी बहन है, शांत हो जा। तुम्हारी बहन, मेरी बहन। अरे वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूजा के लिए एकदम सही है। तेरे पापा आ गए। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ। मेरी बहन घर पे कुंवारी बैठी है और उससे भी बुरी बात यह है कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ, मैं हूँ माँ, मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं पूजा का भाई तो हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ अपनी बहन के लिए। भाई, चुप हो जा, मत कर। तुम यही सोच रही हो ना कि दूल्हा कौन है? ये रहा दूल्हा। हमें तलवे नहीं चाटते हैं, तरीके से अपनी तारीफ कर। हाँ। आई एम जग्गू, जग्गा राव, MA, FRCS, MABI, IAS। फेल हूँ जी। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी हाइट से ज्यादा है। नेचुरली माँ जी, अभी हम काम करते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में, फिनाइल सेक्शन में। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, महीने का 3000 वेतन मिलता है, ऊपर की कमाई से काम चलता है। जेब भी चेक करता है ये? हाँ, कभी कभार जेब चेक करता हूँ। कैसा लगा लड़के का बायोडेटा? ये 2.5 फुटिया है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कर रहे हो? भले सिंगल पसली है, लेकिन प्यार बहुत करेगा। तुम जानते नहीं हो हमको, हम भले सिंगल पसली हैं, लेकिन फैमिली के लिए कुछ भी वाह करेंगे। वाह,
दूल्हा हो तो ऐसा। हम अपनी फैमिली के लिए घर का सारा काम करूंगा। हमारे दुनिया में आते ही माँ बाप दुनिया छोड़ आजा आजा, देखा कितनी लकी है पूजा, घर वालों के मसले से भी फुर्सत। राज करेगी अपने ससुराल में। अब देर किस बात की, हाँ कर दो। क्या सोच रही है, वो काला है पर दिल वाला है, और वैसे भी इस घर का दामाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इसी से काम चला लो। चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा, इसे दामाद बना लो। इसे घर से निकाल दोगे तो भी ये लड़का बुरा नहीं मानेगा, इसलिए जाओ जाकर बात कर लो। सही कह रहा हूँ। लेडीज लोगों से हम बात नहीं करते, हम घर के गार्जियन से बात। ये ख्याल दिल से निकाल दे, वरना तेरे सर पर जो बाल है वो गायब हो जाएंगे। टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे मेरा बाप हिटलर है। अरे हमको बात तो करने दो। समझा रहा हूँ। मैं ससुर जी से मिल के आता हूँ, तुमको हमारा टैलेंट के बारे में पता नहीं है। साइड प्लीज लेडीज। अंकल अंकल अंकल, हाय अंकल, आई एम जग्गू। ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। What a great personality, एकदम लल्लन टॉप। आपकी फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा करने को दिल करता है। I'm sorry, मतलब आपकी फोटो की पूजा करने का मन करता है। आपकी बेटी हमको पसंद है, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। हमरे जैसा दामाद को आप खोजने निकलेंगे ना, तो पूरी दुनिया में हमरे जैसा बकलोल दामाद कहीं नहीं मिलेगा। हाँ? ओ, ऐसे क्या देख रहे हैं? इतना हैंडसम दामाद देख के शौक लग गया? हमको पता है शौक लगा। और सुनिए, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ 2 जोड़ी में दुल्हन चाहिए। शादी में हमरे सिवा कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही काफी हैं। आप भी किसी को मत बुलाइए। रजिस्टर मैरिज मतलब सस्ते में शादी हो जाएगी और सस्ते होटल में खाना खा लेंगे। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, किसी को बुलाने का झंझट नहीं होगा। देखिए, हमरे जैसा अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा आपको? सही कहा ना? अरे आप बहुत लकी है मैन। जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर कन्यादान कर दीजिए, समझ गए? मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट मैन। ओ आप बहुत भाग्यशाली। मर गया। अरे छोड़ो, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे बाप रे मार डालेंगे। अरे भैया हमको बचाओ। हम क्या बताएं मैडम, हमारी हड्डी का भूसा बना दिया है जल्लाद। अरे बाप रे, कहाँ देख रही हैं? अरे चलिए। और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इसी से काम चला लो। एक को पार्ट सही नहीं है। बाप रे, हे भगवान, इंसान है कि जल्लाद है पता नहीं। ऐसा हालत में हमारा कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। यस। ये क्या हुआ आपको? अरे पापी, हड्डी पसली तोड़ के पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी पसली टूट गई। लेकिन चेहरे पर ये घूंघट क्यों? वो आज सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो सोमवार को हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये रहा मेरी बेटी का फोटो और बायोडाटा। प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए। गोल्डन रिश्ता देखता हूँ सर। मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा हो और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। हाँ पता है, हमको पहले से पता है। आपको कैसे पता चला? अब बात ऐसा है कि आजकल के पिता अपने बेटी के रिश्ते के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही देखते हैं, और नहीं तो अमेरिका जर्मनी में सेटल लड़का देखते हैं। इसीलिए। आपकी फीस कितनी है? जितना डॉक्टर का फीस है। डॉक्टर फीस मतलब? हमारा मतलब है कि मैरिज का फीस क्या होगा? आप जो देंगे हम रख लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। वो क्या है कि हम मिमिक्री भी करते हैं ना, इसीलिए हमारी आवाज जो है वरुण धवन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, इन सब से मिलती जुलती है। अच्छी बात है, ये रही आपकी फीस। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है, काम होने पर दे दीजिएगा। बिना जान पहचान के मुझ पर इतना भरोसा? क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता सर। देखिए सर, मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहता हूँ, लेकिन लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। अगर कोई गलत रिश्ता करवाया तो मैं आपको कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप जाइए, आपके लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। आप जाइए सर, चिंता मत कीजिए। अरे जाइए। ए भगवान, मार डालेगा। कैसा है? अरे कौन है? क्या हाल है जिक्कू? और कैसा होऊंगा? तुम्हारे बाप ने भर्ता बना दिया। मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन तू ही बेचैन हो रहा था। पिताजी ने अपने हाथों की खुजली मिटा ली तुझे पीट कर। आग दोनों तरफ लगी थी, अब हिसाब बराबर हो गया। चल जो हुआ, अब ध्यान से मेरी बात सुन। जल्दी से मेरा एक काम कर दे, तेरा मैं एहसानमंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन प्यार करती है। लड़के के पापा से मेरे पापा की मीटिंग फिक्स कर दे बस। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। सर नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब गई थी आपकी? 2 साल हो गए सर। जॉन बॉस आपको बाहर किया था, कल जाके उसी का कुर्सी पे बैठना। ये ले तेरा ऑफर लेटर। सर, ये सपना है कि सच्चाई है? अगर कोई सपना है तो वो भी बता दो, वो भी पूरा कर देंगे। ये घर भाड़े का है, अपना घर हो जाता तो। ये ले तेरे लिए डुप्लेक्स घर, जा और ऐश कर। डुप्लेक्स घर? सर, मुझे लगा घर के लिए लोन देंगे, लेकिन आप तो घर ही दे दिए। अच्छा, आप लोग किसी स्कैम में हमको नहीं फंसाएंगे ना? अरे आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, वरना आम के साथ साथ पेट भी काट दिया जाएगा, समझे ना? सर, बिना जान पहचान के इतना बड़ा एहसान। हमको आपकी बहन से शादी करना है।
लगता है भाई की बात सुन के इसे सदमा पहुंच गया है, तभी ऐसा कर रहा है। सर हमको रिश्ता मंजूर लगा है। नहीं था ये इतना जल्दी मान जाएगा। प्रभु देवा की तरह नाच रहा था ये। लगता है सालों से इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था ये। शादी का मुहूर्त कब निकालें? वो सब हमारी माँ बात करेगी। शादी होने तक आपकी बहन हमारी अमानत बनकर आपके पास रहेगी। ठीक है। अंजलि कहाँ है? सहेली के साथ फिल्म देखने गई है, अब आती होगी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। हाँ। हम खुदे उससे मिलके अपने प्यार का इजहार करेंगे। उस समय का इशारा कर रही थी तू? एक बात का ध्यान रखना, ये बात को अंजलि को मत बताना, नहीं तो तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, समझ गई? मैं कोशिश करूंगा आने आप आइएगा तब भी हम सगाई करेंगे, समझे? की। क्या जिद है? पापा को जानती हो ना? अगर मैं सगाई में आ गया ना तो तेरी शादी रुक जाएगी। हम सगाई नहीं करेंगे। है, ये क्या पागलपन है? दोबारा ऐसी बकवास मत करना। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस शादी के लिए और अब मना कर रही है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और दिखाइएगा। आपके बगैर हम सगाई नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। पूजा, पूजा, बिल भर के आजा। भाई वो आपके सामने ही है भाई। हेलो गज्जू, अरे तुम्हारी आवाज नहीं भाई क्या कह रहा है? भाई 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 सॉरी भाई। हेलो, उसे जाने मत देना, उसने ही मुझे मारा था। क्या कहे? मेरे भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कांग्रेट्स। भैया कहाँ हैं? हमें नहीं पता, कोई जानता है कहाँ है अशोक? बिना भैया के तुम लोगों को किसने बुलाया? क्या कहा? खाने की तैयारी होगी? बंदोबस्त अच्छा किया है। तुम अंदर जाकर देखो। जी सर। नमस्ते। 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 नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आइए, आइए। क्या हुआ बेटा? हाँ वो मेरा फ्रेंड आने वाला था। ओ। अरे वो आना। अंकल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अशोक। ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। आओ। जजमान बताइए बेटी के विवाह का मुहूर्त कब का कोई निकालूं? भी अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। ठीक है। शुभस्य शीघ्रम पुण्यम यशस्यम आयुष्यम तिलकम में प्रसीदतु। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। चलते ठीक है, चलते हैं। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। सुनो, मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, अच्छा लगा, लेकिन वो यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया। वो असल में अंकल लड़के मैं ने। जानता हूँ उसे यहाँ किसने बुलाया, जबकि तुम जानते हो मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो, मुझे इसकी सूरत कभी नहीं देखनी। अंकल, मैंने अपनी बेटी की वजह से इसे आज यहाँ से नहीं निकाला, लेकिन शादी में से जरूर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई, और अगर ये इस घर में आना चाहता है तो ये मरने के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं। सॉरी भैया, इसे मेरी जीत के कारण हुआ, हमको माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, हमको माफ कर दीजिए भैया। अंकल तुमसे नफरत क्यों करते हैं? गलती मेरी है अंजलि,
मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और एक छोटी सी घटना ने हम दोनों के बीच दरार डाल दी और दरार ऐसी पड़ी जो आज तक नहीं भरी। ये बात बहुत पुरानी है जब कुछ लोगों ने बिना वजह के मेरे दोस्त राज को मारा था। राज को क्यों मारा? क्या गजब का फिगर है रे, मजा आ गया। लड़कियों की फोटो खींच, लड़कियों की फोटो खींच। अरे क्या बात है, क्या कड़क फिगर है। ए शेखर, क्या कर रहा है? बिना पूछे लड़कियों की फोटो क्यों निकाल रहा है? ए भाषण मत दे। इन लड़कियों की फोटो एडिट करके नेट पे अपलोड करने से पैसे मिलते हैं, वो भी बहुत सारे पैसे। नेट पे लड़कियों की फोटो अपलोड करेगा? चल मैं तेरी लड़की वीडियो का पैंट निकाल निकाल। नहीं निकाल पैंट। दे मुझे इसे। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो मेरा फोन उठाकर पानी में फेंक दिया? चल बता मुझे। तू राज को मारेगा? हाँ तू राज को मारेगा? अशोक छोड़ दे। राज को मारेगा तू? शांत हो जा। कैसे उठाया? शांत हो जा। मार डालूंगा इसे मैं। अशोक राज छोड़ मुझे। तूने आज मुझे मारा है, इसका अंजाम तुझे भारी पड़ेगा। अबे जा भाग यहाँ से। अशोक सुन मेरी बात यार, छोड़ दे उसे। तुझे क्या लगा अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तो क्या करता, इन्हें मारने के लिए कहता? हाँ मैं मारता इसे। प्लीज अशोक कूल, आज त्योहार का दिन है, घर पर सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कूल डाउन प्लीज। अरे बाप रे बाप, अरे त्योहार के दिन तो शैम्पू कर लिया कर। तू तो आज भी बच्चे की ही तरह है। मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। माँ क्या कर रही है, आग में लग रहा है। बड़ा हो गया है? हाँ। रुक तुझे तेरा बचपन याद दिलाती हूँ। आया तेरा बचपन याद? माँ रहने दे, मैं खुद कर सकता तू हूँ। चुपचाप से बैठ जा, मैं कर रही हूँ ना। रुक जा, कहाँ था अब तक? वो मैं अपने दोस्त से मिलने विजयनगर झूठ गया मत बोल, सच बता कहाँ गया था और उसे क्यों मारा? अभी तो मारा, इतनी जल्दी इन्हें पता चल गया। पापा तो 5G से भी तेज निकले। सच बता, क्यों मारा तूने? बता। उसने मना करने पर भी गलती की, इसीलिए। साई ने मुझे बताया किस तरह धुलाई की तूने उसकी। साई की? उसे तो काफी पहले धोया था, आज तो मैंने शेखर की धुलाई की। क्या कहा? मतलब तूने आज किसी और की धुलाई की? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो साई की ही बात कर रहा था। मुझे उलझाओ मत, सच सच बताओ क्या हुआ। उसने क्या किया उसे पता है? मुझे नहीं जानना उसने क्या किया। तूने उसे मारा कि नहीं? हाँ मारा, उसकी गलती सुनकर। अगर आप भी होते तो मारते। मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता, कोई कितनी भी गलती करे मैं उसे नहीं मारता। उसे सजा देने के लिए पुलिस है। अरे त्योहार के दिन भी लड़ना जरूरी है क्या? आज तो छोड़ दो बेटा। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप देख रही है ना मैं बात कर रहा हूँ। आखिर तुम कब सुधरोगे? हाँ, बचपन में लड़ाई की, कॉलेज में लड़ाई की, जेल भी जाकर आ गए, फिर भी तुम नहीं सुधरे। हमारी फैमिली में कोई आज तक जेल नहीं गया। अपने पिताजी को भूल गए? वो भी तो कभी जेल गए थे। उनकी बात अलग है, वो क्रांतिकारी थे। वो कोनो क्रांतिकारी नहीं थे, हमरा वजह से झगड़ा हुआ और वो जेल पहुंच गए। ठीक है, बिगाड़ दीजिए इसे। अरे अब बस भी करो, बच्चा है। पापा मुझे माफ छोड़, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर, छोड़ना। बेटा मैं तुम्हें सजा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम अपने मुकाम पर पहुँचो। ये झगड़ा तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है, तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। अरे बस भी करो, चल तो किनारे हट। बेटा तो इसकी बातों पर ध्यान मत देना, जब भी कोई गलत करे उसे छोड़ना मत। चलो छोड़ो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो, ए माँ मुझे बचाओ। चलिए पापा, चलिए ना पापा। क्या कर रहे हो आप लोग? माँ मुझे बचाओ इनसे। अब आया ना मजा। बाजी, जल्दी जल्दी आइए। ड्राइव फास्ट, जल्दी चलाओ। अशोक क्या हुआ? पापा एक बेटा जल्दी आना। देख शेखर, आज कोई लफड़ा नहीं, जाने दे मुझे प्लीज यार। क्या हुआ अशोक? बड़ा हीरो बन रहा था, इन सबको देख के डर गया क्या? ये देखो, अब मार के दिखा इन सबको। मेरी दादी सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज यार। सब मतदान की गायब हो गई क्या? आज लफड़े मत कर यार, मुझे जाने दे। बिल्कुल चुप। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। अरे पापा कुछ नहीं।
क्या हो गया? सुबह कुत्ते की तरह इसने मेरी धुलाई की थी, अब मैं इसकी बहुत अच्छे से धुलाई करूंगा। देखो, सुबह जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी माँ बहुत सीरियस है, हमें जाने दीजिए। हम लोगों की धुलाई भी बहुत सीरियस है, क्यों भाई? हाँ। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ए तो चुप रह, चुप रह। देख बेटा, मैं माफी मांगता हूँ। इसके बदले तू मार खाएगा? हाँ, क्यों खाएगा? बोला। अशोक, हे, अशोक, माँ, माँ मर जाएगी। पापा को बुलाओ। हाँ जी। अशोक, ये, माँ मर जाएगी। हाँ जी, ठीक हो जाएंगे सॉरी सर, अगर आप 15 मिनट पहले आते तो हम लोग इन्हें बचा सकते थे। रुक जा, चला जा यहाँ से, निकल जा। मेरी माँ को छूने की कोशिश मत करना। कितनी बार कहा सुधर जा। आज तेरी वजह से मेरी माँ गुजर गई। पापा, मैं पापा नहीं हूँ तेरा, और ना ही तू मेरा बेटा है। चला जा यहाँ से। हाँ, अगर तू यहाँ रहा तो अपनी बहन, अपनी माँ, सबको मार डालेगा। आज से तू मेरे लिए मर गया। जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। एक बात सुन ले तो मेरी, आज से तू हमारे लिए मर गया। जा यहाँ से। तुम चुप रहो सुधा। आज से ये हमारा कोई नहीं। मर गया, ये मर गया हमारे लिए, मर गया। चलो। इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही अंकल की। फिर भी पता नहीं पापा ने मुझे फैमिली से क्यों अलग कर दिया। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा भी एकदम तुम्हारी तरह ही गुस्से वाले हैं, इसीलिए हमको लगता है वो तुमको अपना लेंगे। थोड़ा समय दो अशोक, देखना वो तुमको एक दिन जरूर समझेंगे। हमको यकीन है एक दिन वो दिन जरूर आएगा। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अंजलि। ये वही है जिसने मुझे मारा था भाई। भाई वो उसकी माशूका है भाई। ये देखिए दोनों की फोटो। भाई वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर। वो भाभी है तेरी, इज्जत से नाम ले। कहाँ गए वो? तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ। चलो जाओ, जल्दी ढूंढो उसे। कौन है वो लड़का? बताओ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। उसके बारे में तो आप बता रहे हैं तो ही मुझे पता चल रहा है। इतने बड़े होकर अपनी बहन को नहीं संभाल सकते? भाई उसके बारे में पता चल गया। हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। वो एक मोटर मैकेनिक है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। उसका नाम है अशोक। अशोक, अशोक उसे ऐसी मौत दो कि अंजलि की तरफ दोबारा आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी की भी ना हो। अंजलि सिर्फ मेरी है। जे भी बीच में आएगा मरेगा। इसको अपनी गाड़ी में बैठाओ। अरे मर गया। अरे मार रहा है यार। छोड़ ले जा रहा है।
भाई हमें बचा लो अशोक से। क्या? कहाँ पर है वो? वो कबूतर खाने के पास। यहाँ पर सबको लेकर आ जाओ भाई। एक एक की छुट्टी कर दूंगा। ए, चल रहे। सबको लेकर जल्दी आना, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। रुक जा, अभी आता हूँ। अरे वो अपने आदमियों को मार रहा है, चलो जल्दी जाना होगा हमें वहाँ। सबको लेकर जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक है भाई, सबको मार दिया उसने। छोड़ना मत उसे। रुको। अरे क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है? मगर डरने की बात नहीं है, मेरे साथ मेरे आदमी है। भागो भाई, गज्जू भाई को बचाओ। अशोक आज उसको मार डालेगा। छोटू आंखें खोल, छोटू आंखें खोल। ए छोटू, तू ठीक तो है ना? नहीं भैया।
पीछे हटो, पीछे हटो। साला हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको बम दिखा के यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है का? तुम्हारा ये को बम से खाली मुट्ठी भर लोग मरेगा, बाकी का लोग तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ता को खिला देगा। अगर मर्द का बच्चा है तो फेंक ही बम। भागो, बम हमारे ऊपर फेंक दिया। भागो 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 भागो। वाह, चारों तरफ क्या नजारा है, देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए, न्यूज चाहिए ना। खबर को सूंघ ही लेते। ये तबाही कैसी है? रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए केके पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल रंजिश लगती है। ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। अब बताइए, अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अब तो वो उसको मारने के लिए किसी कोने में बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा। अरे आप मीडिया वाले कुछ समझते क्यों नहीं हो यार? केके का नामो निशान तो मतलब हाँ मिट गया। वो लड़का तो बारूद का ढेर है। अब आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब देखो, केके तो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन वो लड़का भी मामूली इंसान नहीं है। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा सर? बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम लोग एक काम करेंगे, सारी लाशों को इकट्ठा करके उनको चला देंगे और जितने बचे हुए गुंडे हैं वो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इससे हम जैसे पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। देखना, आप सब लोग देखना, केके को दुनिया के सामने वो नंगा करके मारने वाला है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया। खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने में केके के बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो ये लाइव है सर। अच्छा, मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अशोक, तूने छोटू को अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके पास मेरे दोस्त है, लेकिन तू इस तरह पब्लिक में मत घूम। तेरे और केके के झगड़े की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। ए, केके अब क्या करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आगे क्या करेंगे हम? आइसक्रीम खाएगा? आजा। मैंगो है भाई? हाँ सर। ए,
मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे आइसक्रीम की पड़ी है? आइसक्रीम खाएगा दिमाग ठंडा हो अरे जाएगा। सुन तो सही, सुन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। केके कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरे शहर में उसकी तूती बोलती है और उसके भाई को तूने कुत्ते की तरह मारा है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझसे बदला लेके ही रहेगा वो। क्या डॉक्टर ने छोटू को घर ले जाने की परमिशन हाँ दे दी है। ये बॉल कितने के हैं? सारे बॉल। अरे ये बॉल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस हादसे के बाद छोटू बहुत उदास है। अगर हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे अशोक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? देख अशोक, मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जा। और उसके बाद क्या करूंगा? अरे उसके बाद तो सब कुछ मैं बताता हूँ। वो मुझे मार देगा। मुझ तक जो भी आएगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके आदमी हर तरफ तुझे खोज रहे हैं। ऐसा क्या घूर रहा है मुझे? मारेगा? मारना मारना। ये दवा लेकर छोटू के पास जा। तू भी चल। कहाँ है केके? आइए माँ जी। रुको, रुक जाओ। बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते माँ जी, मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी, आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं माँ जी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो जैसे मैं घूमता हूं।
सीना चौड़ा करके एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है। यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूँ। जाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग पैरी होए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गज्जू का है? हॉस्पिटल में है भाई। वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर ये अशोक जो बकवास कर रहा था? भाई वो हमको चूना लगा गया। मुझे बात करनी ही होगी। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। भाई 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 सुनिए तो। कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई। गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से। इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब क्या आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे? उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलीत कर दिया है। आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा। लोग आप पर थूकेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? जवाब देना है तो उसे ऐसी मौत देनी होगी कि उसकी 100 पुश्ते भी याद रखे। उसे नहीं मारोगे तो वो आपकी माँ को भी मार सकता है, याद रखना। लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए सालों लगते हैं। अगर वही दहशत कायम रखनी है तो तुम्हें उसे मारना होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो। हाँ, और जला दो, जला दो। दुश्मन को जला के खाक कर दो, जला दो उसे। इसने तो मुझ पे ही आग निकाल दी। समझ में नहीं आ रहा इसने गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल दिया। जले पर नमक लगाएगा तो ऐसा ही होगा ना। कहीं फ्यूचर बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? तूने भविष्य नहीं भूतकाल बता दिया। हाँ? मतलब कि इसकी माँ को भी धमका चुका है वो? हाँ भाई। हाँ? के अपना गुस्सा बचा कर रखो। कह रही हो माँ? जब बखत बुरा होता है ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है। पूरा शहर तुम्हारे नाम से कांपता है और ये रुतबा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हासिल हुआ है। पर आज हमरे आदमियों को मारकर वो लड़का हमारी हुकूमत को ललकारा है और यही वजह से मीडिया और पुलिस का नजर में वो लड़का हीरो बन गया है। तो इसके बाद हम कोनो छोटा सा भी गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लड़का और भी बड़ा हो जाएगा। अब तक तो वो यही समझ रहा है कि तुम्हारा लड़ाई गज्जू की वजह से है। अगर लड़की का बारे में पता चल गया तो मतलब भाई का भी गेम बच सकता है। उसका बात सच्चा है। उसको मामूली इंसान समझने का गलती बिल्कुल नहीं करना। वो एक बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। ताकत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको दिमाग से मारना होगा और दिमाग कैसे चलाना है वो हम बताएंगे। अशोक, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती है। मैं बदलूंगा या नहीं? तुम भी अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब मैं मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, दोस्तों की नहीं सुनता, तो कम से कम भगवान की तो सुनो। अशोक, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। अरे मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बदल नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी है तो दो मुझे। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ओके बेटा। तुम उधर
जा, मैं इधर जाती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? के सर, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। आपसे कोई जरूर गलती हुई है। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। तो अशोक को समझा दो। सर, ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है, यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर, अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम सब नहीं जानते, बस इतना याद रखो, ओकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमरे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमरे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल। हाँ। अंकल, डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है, दो ना अंकल। प्लीज अंकल, उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल। ये लीजिए ये चॉकलेट। काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय। बाय। बच्चा सब, मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने बच्ची को मार दिया। तूने बच्ची को मार दिया। तू आदमी है या जानवर है? हाँ, जानवर हूँ। लेकिन इसे क्यों मारा? वो डिस्टर्ब की ना, जो भी बीच में आता है टपका देता हूँ। कोनो गैर का मरने से तुमको इतना तकलीफ हो रहा है? हाँ? हमको और मजा आता है। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मजा और बढ़ जाता। अगर वो तुम्हारी बीबी होती और तुमको मारने में हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या अरे हुआ? अशोक है कहाँ? वो वहाँ पर है। अशोक, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा। पापा? पापा। पापा को क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। तू सच कह रहा है? हाँ यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अशोक, अशोक, क्या हुआ? अंजलि, पापा ने बुलाया। मैं आता हूँ। पापा। राज, मेरे बुलाने का यह मतलब नहीं कि मैंने इसे माफ कर दिया। मुझे अपने परिवार के साथ शांति से जीना पसंद है और इसे गुंडागर्दी करके जीना पसंद है। इसने जो कुछ भी किया वो भूलकर मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूं। आज मैं जो भी कहूंगा इसको मानना पड़ेगा। ये मानेगा, आप जो कहेंगे सब मानेगा। ये अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मैकेनिक का काम कर रहा है। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली में पोस्टिंग है, कल सुबह इसे ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इसे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अगर सच में बदल गया तो घर वापस आ सकता है। ये सुधर जाएगा अंकल, मुझे इस पे पूरा यकीन है। उसकी तरफदारी मत करो तुम। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसे हमारी चिंता है। उसके बाद मैं खुद इसे अपने घर में बुलाऊंगा। उसे अच्छे से समझा दो।
अशोक बहुत खुश लग रहा है ना? हाँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरी बात सुने। अब वो आपकी हर बात मानेगा। इसीलिए तो मैंने उसे दोबारा मौका दिया है। अगर इस बार भरोसा टूटा तो मैं खुद उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अब कभी ऐसा नहीं होगा अंकल। अब ये खुशी जिंदगी भर रहेगी। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अब इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मुझे ये लव मैरिज और इस तरह के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो नहीं सुधरा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक ना एक दिन अंकल तुम्हें घर जरूर वापस बुलाएंगे। मुझे पूरा यकीन है। देख लेना ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। कुछ दिन के प्यार को भूलने का दर्द इतना नहीं होगा जितना मुझे अपने 25 साल के बेटे को खोने के बाद होगा। जब तक वो दिल्ली नहीं चला जाता तब तक उसके साथ रहो। उसके बाद तुम चली जाना। तू हमें छोड़कर जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरी नौकरी भी तो कितनी दूर है ना। हम कहाँ और दिल्ली कहाँ। बेटा किसी से झगड़ा मत करना। माँ तुम परेशान मत हो माँ। अपना ध्यान रखना। फोन करना बेटा। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? चलता हूँ। ध्यान रखना। चलता हूँ। बाय भैया। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? वैसे भी तो दूर जा रहे हो ना। क्या कहा? हाँ मतलब तुम दिल्ली जा रहे हो ना। अरे बाबा, तुम्हारे करीब आने के लिए ही तो दिल्ली जा रहा हूँ। पहले पापा का भरोसा जीतूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। माँ तुम सच्चे में ग्रेट हो। आपका मास्टर प्लान की वजह से अशोक को दिल्ली भेज दिया। आप इतना गजब सोचती हैं कि क्या बताएं। जो हम पावर से नहीं कर पाए वो अपने दिमाग से कर दिया माँ। बेटा अभी तो रामायण शुरू हुआ है, चिंता मत करो। उसका बर्बादी का कारण हम ही बनेंगे। तुम्हारा शादी के साथ उसका अर्थी का भी मुहूर्त होगा। ए पांडा, पंडित जी को फोन करो और बोलो कि अगले महीने का मुहूर्त निकालें। माँ अगला महीना का है? अगला महीना इसलिए काहे कि इलेक्शन सर पर है। तुम्हारा शादी भी कर देंगे और तुम एमएलए भी बन जाओगे। तब तक के लिए तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा शादी पक्की कर देते हैं। इससे वो लड़की को भी अशोक को भूलने का वक्त मिल जाएगा ना। हाँ हेलो। मैं अशोक। अरे अशोक कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल अंजलि फोन ही नहीं करती। शायद कहीं बिजी होगी। बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। कहीं तुम दोनों में कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तू अंजलि के घर जा और मुझसे बात करा। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया? अरे तू मुझसे कोई सवाल मत कर। तू अभी अरे के अभी मेरी उसके बात तो घर सुन जा ले। और उससे मेरी बात करा बस। और अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? बाय। कितना गंदा करके रखा है, मुझे ही साफ करना पड़ता है।
और तुम भी ये पुरानी साड़ी पहनकर क्यों घूम रही हो? लड़के वाले आते होंगे, कोई नई साड़ी पहन लो और क्रीम पाउडर लगा लो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। किस चीज की तैयारी भैया? लड़के वाले आ रहे हैं। किसके लिए? तुम्हें देखने के लिए। मेरे लिए? तुम्हें पसंद नहीं होगा तो भी इस रिश्ते को मैं मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अरे रे, वो लोग आ गए। मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। आइए आइए। नमस्ते आंटी जी। आने में तकलीफ नहीं हुई ना? पूरा शहर भाई का है, उन्हें क्यों तकलीफ होगी? आइए आइए। चलो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली सास है, इनके पैर छुओ। क्या हुआ? इसके चेहरे की हवा क्यों उड़ गई? अच्छा है लड़के की माँ के बारे में नहीं जानती। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वैसे ही कपड़ा में भी बहुत सुंदर लग रही हो तुम। परी लो। ले लो बहन, ले लो। हमको ये शादी नहीं करनी, नहीं कर सकते। आंटी जी, इसकी पहली शादी है ना, इसीलिए थोड़ी डरी हुई है। मैं उससे बात करता हूँ। ना समझ है, तुम फिकर मत करो, हम समझाते हैं ना। थैंक्स। हे भगवान। खुश हो ना? बहुत। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक्स। मगर ये बात दिल्ली तक पहुंची तो हम आपसे पहले ही कह दिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। हमरा बेटा सही कहता है, जितनी अच्छी दिखती हो उतना अच्छा बोलती भी हो। और गुस्से में तो बहुत सुंदर लगती हो। घबराओ मत, शादी के बाद सब ठीक होगा, पर तुम्हारा ये नखरा नहीं चलेगा। आप समझ नहीं रही, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। हाँ सुने हैं नाचती अच्छा हो, एक बार शादी हो जाए तो हमरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाना। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? पर नाच कौन वाला करती हो, इंडियन करती हो कि वेस्टर्न? मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ अशोक से प्यार करती हूँ। जानते हैं। इसीलिए तो उसके पिताजी को धमकाकर तुमसे दूर करने के लिए अशोक को नौकरी के बहाने दिल्ली भेज दिए। ये सब हम ही तो करवाए हैं। तुम उससे प्रेम करती हो, पर हमरा बेटा तुमसे प्रेम करता है। तो हम क्या किए, अशोक को तुमसे दूर भेज दिए और तुम्हारे भाई को लालच देकर बात मनवा लिए। मान जाओ, हमरे बेटे से शादी कर लो। हम वादा करते हैं कि तुम राज करोगी राज, और हमरा वादा वचन है। अगर हमरी बात नहीं मानी ना, तो हमरा बेटा है ना, वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा। मान जा बिटिया, इतना खून खराबा अच्छा नहीं है। अशोक को भूल जाओ और जल्दी से ये साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ, और हमरा कहा हुआ बात भूल मत जाना। जल्दी से आना। हाँ। अंजलि को समझा दिए हैं, आ रही है। पंडित जी। जी माँ जी। तैयारी हो गया ना? हाँ माँ जी, सब तैयार है। पापा पापा, बुआ छत से कूदकर भाग रही है। वो भाग रही है, रोको उसे। तुमरी इस अदा ने तो हमको दीवाना बना दिया। इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हमरे बेटे से शादी करने के अलावा कोनो रास्ता नहीं। हेलो। हाँ अशोक। हाँ राजेश, कैसे हो राजेश? अंकल जी ने तुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा है। अर्जेंट बुलाया है? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, उन्होंने बोला कि कुछ अर्जेंट है। अंकल वैसे मेरे बगल में ही है, जरा एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल ने कहा है कि तू पहली फ्लाइट पकड़ के जल्दी आ जा यहाँ पर। अच्छा,
अच्छा ठीक है। ए, तू मुझे घर की जगह यहाँ क्यों लेकर आया है? तू आना मेरे साथ। हे, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? अरे बोलना। पापा, पापा के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ? पापा, पापा, क्या बात है पापा? माँ कहाँ है पापा? पापा बोलिए ना पापा। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, 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 बताओ ना क्या हुआ है माँ? माँ, माँ, माँ बात क्या है? अरे पूजा कहाँ पर है? माँ, माँ, पूजा, पूजा, अरे पूजा, माँ, माँ क्या हुआ है माँ? अरे मुझे टेंशन हो रही है। अरे कुछ तो बताओ मुझे। राज, माँ, माँ, नहीं बेटा, माँ, माँ जगाओ ना, माँ, माँ, इसे उठाओ ना, माँ उठाओ ना, माँ, माँ उठाओ ना, सुनो, उठाओ, उठाना इसे, अरे उठाना इसे। ये सब कैसे हुआ? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता। अशोक, जब तू दुखी होता है हम सब दुखी होते हैं, इसलिए कभी दुखी मत हुआ कर। अशोक, अब क्या हुआ तुझे? एक बात बता यार, अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं तो तू मुझे मना लेगा ना? मतलब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? तेरा दोस्त हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरे साथ रहकर गुस्सा गायब कर दूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, अंजलि तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। लेकिन उसने कभी एक कॉल भी नहीं किया। वो यहाँ होगी तब ना। तुम जब दिल्ली गए थे ना, तब वो दादी से मिलने के लिए गांव चली गई। उसका कोई फोन नंबर है क्या? कहाँ, उस गांव में। वहाँ से आकर हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन वो गांव डेवलप नहीं किया, रेगिस्तान की तरह है। अरे वहाँ दूर दूर तक कहीं फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आते ही कहिएगा फोन करे। अरे जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अशोक नहीं आने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। हमारी
हमारी ट्रक यूनियन। अरे भाई, ये किस लिए हड़ताल हो रही अरे है? कुछ नहीं भाई साहब, असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है। तो आज सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है भाई, इसलिए सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो उस तरफ से जाइए ना भाई। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी, वो आज पूरी हो गई। राज कैसे मरा था? राज कैसे मरा था? उसे ट्रक ने कुचल दिया था। पूछा राज कैसे मरा था? बता ना। बोलो ना, ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है, तो ट्रक ने उसे कैसे कुचल दिया? अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, राज भैया। छोटू, आंखें खोल। छोटू, अशोक भैया है। आंख तो खोल। अशोक भैया, छोटू। अशोक भैया, उन्होंने राज भैया को मार डाला। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अंजलि, अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि को हमरे हवाले कर दो तो हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे। जाओ निकलो यहाँ से, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। जाओ यहाँ से। अंजलि मैंने कहा जाओ यहाँ से। आना। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुस्से में कोई फैसला मत लो। अगर अशोक को सच्चाई पता चल गई तो तबाही आ जाएगी। राज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही था। राज की मौत खबर सुनकर अशोक टूट जाएगा। अशोक के जाने के बाद वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा। अशोक उसे जान से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए हमें अशोक से यह खबर छुपा कर रखनी होगी। अगर अशोक को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। और अगर कहीं केके और उसके आदमी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा बेटा भी मरे। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, उसे सच्चाई पता मत लगने देना, प्लीज। वो लोग अंजलि को क्यों लेकर गए?